हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस की क्राफ्ट कॉर्नर में। तो आज हम बनाएंगे हरियाली तीज के लिए 0 और 1 नंबर गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस। तो देखिए, हमने सबसे पहले ये बेस वो बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बहुत सारा जो मटेरियल है वो आपको बनाना बताया है, और ये बेस जो है वो भी हमने बनाना बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। पिछली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो 0 और 1 नंबर का बेस हमने तैयार किया है, इसके लिए हमने 5 इंच का बेस है वो हमने रेडी किया है, ठीक है। और पीछे अस्तर वगैरह भी लगा के हमने एकदम रेडी कर लिया। तो अब हम बनाएंगे ये जो हमारी लीफ है, इससे हम डेकोरेशन करेंगे। तो चलिए, आपको ये लीफ है ये भी बनाना आपको बताते हैं। तो सेम कलर की जो नेट थी वो मैंने नहीं ली, जो दूसरे कलर का जो फैब्रिक है उस पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 5 इंच की नेट है, 5 इंच का बेस है, तो मैंने इसमें छोटी पत्तियाँ बनाई है। तो सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 3-3 इंच की ली है। हमने 2 पीस कट कर लिए 3x3 के। 3 इंच का ही लंबाई है और 3 इंच ही इसमें चौड़ाई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और एक बार फिर से इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा फैब्रिक लेंगे, इसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड कर लिया इस तरह से। और अब जो हमारी खुली साइड है वो एक साइड में है, नीचे की साइड, और हमने पकड़ रखा है ऊपर की साइड। देखो इस तरह से जो हमारी बंद साइड है वो इस तरह से, और इसकी भी जो बंद साइड है वो इस तरह से ऐसे। और इसको हल्का सा इस तरह नीचे लगाते हुए इस तरह से एक एक पैर की जगह छोड़नी है, दोनों में इतनी डिस्टेंस होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह एक फिंगर और एक अंगूठे से इस तरह से हम पकड़ेंगे, और जो हमारी खुली साइड है, बंद साइड हमने एक ऊपर कर दी, और जो हमारी चारों तरफ से खुली साइड है वो हम इस तरह से पकड़ के और इस तरह से इकट्ठा कर देंगे। इस तरह से हमने इकट्ठा कर दिया, और इस तरह से पकड़ते हुए इसको पहले इनकी शेप बना लेंगे थोड़ी, और अब इसको धागे से बांध देंगे। इस तरह से फुल टाइट करके बांध देना है इसको। और फिर हम इसमें एक नोट लगा देंगे ताकि धागा खुले नहीं। इस तरह से देखो ये अच्छी शेप बन गई, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छी शेप बनी है। और अब हम जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है इसको नीचे से कट कर देंगे इस तरह से। अच्छे तरीके से इसको कट कर लेंगे ताकि हम बेस के ऊपर बाद में ये लीफ लगाएं तो हमारा जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो दिखाई ना दे। इस तरह से धागे के इतना पास भी मत कट कर देना कि हमारी जो लीफ है ये खुल जाए। हल्का सा नीचे से इसको कट करेंगे, और इतना कर दिया। अब हम इसको थोड़ा, जो हमारी लीफ है इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो एक साइड में जो बंद साइड होती है उसी कॉर्नर में इसको पकड़ते हुए इस तरह से फेविक्विक लगाएंगे। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो।
ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेविकॉल और इसको इस तरह से स्टोन चेन से इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे इस तरह से। और एक्स्ट्रा को हम इस तरह से कट कर देंगे। थोड़ा हमारा हिल गया और इसको किसी नुकीली चीज़ से लेके इसको इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये देखो हमारी लीफ है वो बनके रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो हमने कुछ लीफ है वो इस तरीके से रेडी कर ली है। और इस तरह से हमने जितनी लीफ हमें चाहिए उतनी हमने रेडी कर ली है। और अब हम बनाएंगे फ्लावर। इसी नेट के पीस से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पट्टी ली है, ये पट्टी हमने इसकी लंबाई रखी है 7 इंच। देखो इस तरह से हमने इसकी लंबाई 7 इंच रख दी और इसकी चौड़ाई रख दी हमने लगभग 2.5 इंच। देखो ठीक है, तो ये फ्लावर भी हमने पिछली वीडियो में बनाने बताई है, एकदम अच्छे तरीके से डिटेल से बताया है। और इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और फोल्ड करने के बाद इसकी एक कॉर्नर फिर से फोल्ड करेंगे, एक कॉर्नर यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, राउंड राउंड करके इसको ऐसे, जैसे फूल की कली होती है उस तरह से ये जो हमें दिखाई देती है। और अब हम रखेंगे, देखो अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इसको अंगूठा नीचे रखेंगे और अपनी फिंगर है वो ऊपर रख करके इस तरह से राउंड करेंगे, ये देखो। ठीक है, और इसी तरीके से ही हमें इसको फोल्ड करते जाना है, अंगूठा नीचे और अंगुली ऊपर, फिर से अंगूठा नीचे और अंगुली ऊपर करके, और हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए जो दूसरे अपने हाथ की जो फिंगर होता है उससे हम दबाते जाएंगे, जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, आगे का जो हमारा फैब्रिक है वो चाहे कैसे ही रहे उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। इस तरह से ऐसे और ऐसे, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो हमारी ड्रेस की जो डेकोरेशन है वो आसानी से हम अपने घर पे कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा लास्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा बच गया है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए, तो देखो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो मैं इसको कर देती हूँ पिन। इस तरह से मैं इसको स्टेपलर से पिन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारा फूल बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसको जो हमारा नीचे जो डंडी बन गई है एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे ताकि हमारी ड्रेस के ऊपर लगाना आसान हो थोड़ा। ठीक है, तो ये फ्लावर हम अपने गोपाल जी की ड्रेस पे भी लगा सकते हैं। जैसे हमें किसी और चीज़ को डेकोरेट करना होता है तो उस पर भी हमें इस फ्लावर को भी और डेकोरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी ड्रेस में भी हम ये फ्लावर बना के लगा सकते हैं। जैसे हम अनारकली ड्रेस बनाते हैं, लहंगा कुछ वगैरह बनाते हैं, ब्लाउज वगैरह भी, उसमें भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ्लावर को थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ इस तरीके से। आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं आपको इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी फ्लावर वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको कर रही हूँ थोड़ा।
इस तरह से। तो हम बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन, फ्लावर, लीफ वगैरह बना के जो ड्रेस है वो कान्हा जी की अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इतने सारे फ्लावर है वो रेडी कर लिए हैं, लीफ भी रेडी कर ली है, और जो फ्लावर था उस पर मैंने जो स्टोन चेन लगाई थी उसको स्किप कर दिया मैंने। ठीक है, तो फ्लावर वैसे ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने उनको भी स्किप कर दिया। तो ठीक है, अब हमें ये लीफ लगानी है, तो हमें दो दो जो लीफ हमारी है उसको इस तरह से जॉइंट करके हमें लगाना है। इस तरह से थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे, थोड़ा आमने सामने करके लीफ को इस तरह से, ताकि दो लीफ जो हमारी इस तरह से टेढ़ी हुई दिखाई दे, इस तरह से। और सभी के ऊपर हमने स्टोन चेन से इसको भी थोड़ा लीफ को भी डेकोरेट कर लिया है, और इस तरह से। तो ये इसको बनाना बहुत ही इजी होता है, और अपने सबसे छोटे गोपाल जी के लिए हम भी वो भी ड्रेस जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। घर पे फ्लावर, पैच, लीफ इस तरह से फ्लावर बना के आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। तो मैंने ये ग्रीन कलर में जो ड्रेस है वो रेडी किया है, क्योंकि हमें जो हरियाली तीज है उस पर पहनाने के लिए चाहिए थी, तो इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर और वाइट और ग्रीन कलर की जो हमारी लीफ है इससे हमने इनको डेकोरेट किया है। तो हमें बताइएगा ज़रूर कि हमारी ड्रेस है वो कैसी बन के रेडी हुई है। तो हमने इसमें कोई भी जो रेडीमेड फ्लावर आते हैं वो कुछ भी इसमें नहीं लगाया। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसको रेडी कर लेते हैं। ये जो लीफ हमारी है इसके ऊपर हम इसको अपनी बेस के ऊपर पेस्ट करके उसके बाद भी जो हमारी स्टोन चेन है इसको हम ऊपर लगा सकते हैं, और बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको पहले ही रेडी कर लिया है। ये भी चिपक गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम जल्दी से डेकोरेट कर लेते हैं। तो हमने इसको पूरे राउंड में हमने ये जो लीफ है वो लगा ली है। अब हम लगाएंगे इनके बीच में ये फ्लावर। ठीक है, एकदम इनके सेंटर में लगाएंगे ताकि इनका धागा और जो हमारी कटिंग की हुई है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, इस तरह से। सभी लीव्स के बीच में हमने ये फ्लावर है वो लगा लेंगे। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो इतना हमने कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा और हैवी करेंगे। उसके लिए हमने ये हमारे स्टोन बटन लिए हैं बड़े वाले, और इनको हम जो हमारे फ्लावर्स के बीच में जो और लीफ के बीच में हमारी थोड़ी जो गैप रह गया है वहाँ पे हम ये स्टोन बटन लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इससे जो हमारी ड्रेस है वो थोड़ी और हैवी हो जाएगी, थोड़ी हल्की नहीं लगेगी। तो हम ये भी लगा देते हैं। और ये भी हो गया। और अब लगाएंगे हम लास्ट में जहाँ पे हमारी जो सामने से कटिंग की हुई है इसके ऊपर जो सेंटर में आता है, और यहाँ से हम एक साइड की जो ऊपर उठा के इस तरह से लगाएंगे। अगर हमारी दोनों साइड जॉइंट होगी तो उसको हम पहना नहीं पाएंगे,
ड्रेसेस को। तो इस तरह से। और अब हमने ये लेस ली हुई है स्टोन वाली, इससे भी हम थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए इसके अंदर स्टोन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिसमें इसके ऊपर स्टोन है। तो अब हम लगाएंगे सबसे पहले सेंटर के ऊपर, जहाँ से हमारे स्टोन लगे हुए हैं, स्टोन बटन, वहाँ से हम इनको इस तरह से लगाएंगे, सीधी साइड करके इस तरह से। और आगे वाला जो हमारा फ्लोर है, स्टोन बटन है, वहाँ से भी हम इसको सीधा लगा देंगे। इस तरह से सेट करते हुए। तो चलिए हम इतना करते हैं। इसके बाद तो देखिए हमने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे इसकी पगड़ी। तो सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड कट कर लिया साइज का, और इसके ऊपर हमने ये फैब्रिक है वो भी पेस्ट कर लिया। ये इस शेप से हमने इसको कट किया है, ठीक है। तो अब हम इसको राउंड में चिपका लेंगे यहाँ पे इस तरह से। जितना भी हमारे लड्डू गोपाल जी के जो सिर का साइज है उस हिसाब से हम इसको राउंड कर लेंगे। तो देखिए 0 और 1 नंबर के लिए है ये पगड़ी भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको राउंड कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे एक पट्टी कट की है, लगभग 1.5 इंच की, लगभग 1.5 इंच की है। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कर ली, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 2 बार। एक साइड इधर से कर लिया और एक बार दूसरी साइड से। इस तरह से करके हम ऊपर नाखून लगा लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से ये जो पूरी हमारी पट्टी है इसको हम इस तरह से नाखून लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से। और फिर हम ये बेस उठा के इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। और अब हम लगाएंगे एकदम पीछे से, एकदम सेंटर में हम ग्लो लगाएंगे। और आगे भी इस तरह से जो हमारी पट्टी आएगी आगे से भी हम इसको कर लेते हैं, ये देखो। और सबसे पीछे हमने सबसे पहले इसको इस तरह से चिपका दिया, और इस तरह से राउंड करते हुए पगड़ी का बेस हम रेडी करेंगे। इस तरह से हम ग्लू लगा के साथ साथ में चिपकाते जाएंगे। इस तरीके से। तो इसको भी राउंड राउंड करके हम इस तरह से ये बेस रेडी कर लेते हैं। तो हमने ये बेस रेडी कर लिया है, और अब हम इसको करेंगे, पगड़ी को थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इसी तरीके से हमने छोटी छोटी लीफ बना ली है, उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाई थी ड्रेस में लगाने के लिए। तो हमने कुछ छोटी छोटी लीफ रेडी कर ली है, और इसको हम एक के ऊपर इस तरह से, एक के ऊपर एक चिपका लेंगे इस तरह से। तो जो हमारी पगड़ी की वीडियो है उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और उसको भी देख के आप घर पे बहुत ही अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए भी हम हैवी पगड़ी रेडी कर सकते हैं। जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो क्या है कि थोड़ा हार्ड हो जाता है, उनको डेकोरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको भी हम जो छोटी चीज़ें होती हैं उससे भी हम इनको
पगड़ी बहुत हैवी जो है वो रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हमने बना के इनको रेडी कर लिया है। इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस पगड़ी की कलगी नहीं बनाई है और हम इसको इस तरह से जैसे हमारी चंद्रिका होती है ना राधा रानी की, उस तरीके से हमने इनको रेडी किया है। और अब हम इसको यहाँ से एकदम सेंटर में ग्लू लगाते हुए इसको जो हमारी लीफ है रेडी की हुई उनको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो देखो इस पे कलंगी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नहीं लगाई। अगर आपको लगानी हो तो आप लगा सकते हो, पीछे कलगी लगा के आगे ये चंद्रिका लगा सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे पगड़ी को भी, और उसी लेस से जो हमने ड्रेस में लगाई है इसको भी हम इस तरह से थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो हमने लेस लगा दी और इसके बाद हम इस तरह से ग्लू लगा के जो हमारे स्टोन बटन है छोटे वाले, इनको हम इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमने इनको भी डेकोरेट कर लिया है और एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो एकदम पूरा राउंड में बन जाएगा, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे कुछ छोटे स्टोन लगा के इसको भी डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए हमारी ड्रेस बहुत ही हैवी बन के रेडी हुई है और बहुत ही सुंदर लग रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे आप बने रहिए न्यू डिज़ाइन देखने के लिए, और बहुत ही कम प्राइस में हम आप जो हमारी ड्रेसेस है इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।